जी बिल्कुल। यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट के ये यहाँ पे ये जो डिजिट है यहाँ पे 27,500। एक मिनट, जी स्टूडेंट आपके सामने ये शो हो रहा है, ये बिल्कुल ये वाला रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, 27,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 27,50,000 ये तीन, ठीक है। बस ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया था जिसकी वजह से कि प्रॉब्लम हमारे पास आ गई। उसकी भी रीजन ये देखे ना, आपने 525 को 4 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो वो 525 और 4 जीरोस आने थे, 5 जीरोस नहीं आने थे, तो ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टूडेंट इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाऊं, मैं थोड़ा, बुक में तो 5 जीरो दिया, क्या मतलब? बुक में तो उन्होंने 5 जीरो दिए हुए ना, जैसे कि आपने भी दिखाया था कि 5 to 5 को 1 लाख के साथ x3 की जो वैल्यू है। हाँ जी, 5 to 5, एक मिनट, 5 to 5 को आपने x3 के साथ मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ। हाँ जी, तो मैम वो तो कोई और वैल्यू आती है ना, 5 to 5 के बाद 5 जीरो आते हैं, 4 नहीं आते फिर। कैसे 5 जीरोस आते हैं? 5 to 5 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करके देखें। मैम 10,000 नहीं है वो, x3 की वैल्यू 1 लाख है। x3 की वैल्यू 1 लाख कभी भी नहीं हो सकती, ये देखें 10,000 है ना, बुक में आप देख रहे हैं ना, 10,000 यस यूनिट है मैम, x3 की। 10,000 मैम। तो हमने फिर 10,000 को जब आपने पुट किया है 5 to 5 के साथ, तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरोस आएंगे ना। 4 जो ठीक है जी क्या? मैम, ठीक है। स्टूडेंट 1 2 3, ये देखिए 10,000 को 5 to 5 से मैंने किया है। ये सॉरी, ये पिछली कोई चीज आ गई है, ठहरें दोबारा से ओपन करना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर, एक मिनट। इसको भी जी दोबारा से मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखें 5 to 5 को 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। मैं कैलकुलेटर अगेन ओपन कर रही हूँ। 5 to 5 जी, 5 to 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 10,000 के साथ। तो ये देखें 5 to 5 और 4 जीरोस आए हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये तो अब, अच्छा अब मैं जरा सा इसके बारे में जरा डिस्कशन आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, हमने क्या क्या डिस्कशन की थी। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले तो एक टोटल रेवेन्यू हमने डिस्कशन में लेकर आए थे। टोटल रेवेन्यू के अंदर आपको बताया था कि टोटल रेवेन्यू जो होता है वो कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा उस टोटल रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जब आपने निकालना होगा तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को आप निकाल देंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये, अच्छा अगली इक्वेशन हमने टोटल कॉस्ट के बारे में बताई थी कि लाजमी नहीं है फिक्स कॉस्ट किसी में दिए जाए, कुछ ऐसे बिजनेस भी हो सकते हैं जिसमें कोई फिक्स कॉस्ट ना आता हो। जैसे अक्सर होते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस, उसमें आपको कोई चीजें रखने के लिए कोई रेंट की जगह भी नहीं चाहिए, इस तरह से। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती स्टार्टिंग की, तो इसलिए उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो अच्छा उसमें आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है और फिक्स कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट आ गई, तो प्रॉफिट आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आ गया। अच्छा जी, आगे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो है ना, आपने उसके अंदर सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकाला है, फिर आपने उसके टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लगाते हुए, और फिर आपने उसके अंदर बी पार्ट में टोटल कॉस्ट निकाला है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को यूज करते हुए। फिर सी में आपने जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सी पार्ट में जो है इसका प्रॉफिट निकाला है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हुए। ठीक है,
और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के बाद आपने प्रोसीजर के अंदर डी पार्ट निकाला है, और डी पार्ट जो है वो आपका है कि आपने उसके अंदर x1 और x2 और x3 के जो यूनिट्स हैं वो यूज किए हैं, ठीक है। और आपके पास एक फिगर आ गई है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 27,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, इसके आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ना जूम कर लेती हूँ। 8-9 क्वेश्चन देखें इसका। ये आपने खुद करने हैं दोनों क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको पढ़ देती हूँ। A company produces a product which it sells for the 55 पर यूनिट डॉलर है, ठीक है। सेलिंग जो सेलिंग प्राइस है ना वो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। जी ये देखें, ये जो है ये आपके पास है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इसके साथ आप मतलब 55x लगाएंगे, ठीक है। ये आपने करना खुद है, मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस बना देती हूँ। ईच यूनिट कॉस्ट द फर्म 23 इन अ वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। और एंड फिक्स कॉस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस इज ये फिक्स कॉस्ट है, और ये आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट के साथ x मल्टीप्लाई होता है। इफ x इक्वल्स द नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, फॉर्मुलेट द लीनियर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। लीनियर कॉस्ट फंक्शन आपने निकालना है, और आपको पता है कॉस्ट फंक्शन आप कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट के हिसाब से, कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करके, ठीक है। वेरिएबल के साथ आप x मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर है टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। टीआर जो है वो आपके पास है 55x, आपने पहले यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है। फॉर्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन की आपको इक्वेशन में लिख देती हूँ। प्रॉफिट की आपको है कि टीआर माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, उसको आपने फिर व्हाट डज द एनुअल प्रॉफिट इफ ये एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे। फिर उसमें x1 x2 x3 इसलिए था क्योंकि 3 मॉडल्स थे, इसके अंदर तो एक ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए x की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर 10,000 इस्तेमाल करते आपने बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अगर आपके आंसर के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि लॉस है। व्हाट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अर्न जीरो प्रॉफिट। इसी इक्वेशन के अंदर आप प्रॉफिट को आप 0 ले लीजिएगा, और फिर आप x की वैल्यू निकालिएगा कि कितनी चीजें, कितनी क्वांटिटी तैयार की जाए कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके टोटल एक्सपेंस जो है ना, फिक्स्ड एक्सपेंस, वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। अक्सर बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर के आप कहते हैं कि भाई उसके अंदर प्रोडक्टिविटी तो हो रही होती है, लेकिन उसके जो एक्सपेंडिचर होते हैं बस वो उन्हीं को मीट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब जो उसका रेंट है उसको पे कर देगा, जो उसकी लेबर कॉस्ट है उसको पे कर देगा, तो आप उसमें कहते हैं कि बस ये ऐसा बिजनेस चल रहा है कि ये बस अपने अखराजात ही पूरे कर रहा है। तो इसका मतलब है उसके अंदर कितने यूनिट तैयार हो कि वो अपने करेगा। मे बी 50 यूनिट तैयार हो तो वो अपना खर्चा उठाएगा, यानी अपने फिक्स कॉस्ट पे करेगा। हो सकता है कि फिर 60 के ऊपर जाके वो प्रॉफिट देना शुरू कर दे इस तरह। अच्छा जी, अब है एक क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हमने इसको तो कर लिया है, 8 के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास नेक्स्ट, इसमें भी हम डिस्कशन ही करते हैं। A gas station sells the unleaded regular and gasoline and the unleaded premium, ठीक है। देखिए दो चीजें हैं, रेगुलर है और प्रीमियम है। रेगुलर को आप x1 से डिनोट करें और प्रीमियम को आप x2 से। द प्राइस पर गैलन है चार्ज बाय द स्टेशन इज 1.299 डॉलर है फॉर रेगुलर, ठीक है। रेगुलर के लिए ये चीज है, ठीक है। प्राइस है पर यूनिट, इसका मतलब है ये टीआर है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए टीआर जो है वो आपके पास एक आ गया है 1.299x1, और दूसरा जो टीआर है एंड 1.399 फॉर प्रीमियम। प्रीमियम के लिए यानी कि प्लस आप कर देंगे 1.379x2, ठीक है। ये दूसरे के लिए द कॉस्ट पर गैलन फ्रॉम द सप्लायर इज, ये चीज है कॉस्ट है 1.219 फॉर द रेगुलर, ठीक है। इसके साथ आप x1 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1.289 फॉर द प्रीमियम, इसके साथ ये चीज इसके साथ आप x2 को, ठीक है। इफ x1 इक्वल्स द नंबर ऑफ द गैलन्स सोल्ड फॉर रेगुलर एंड x2, देखिए उसने खुद ही कह दिया x1 जो है उसको रेगुलर के लिए यूज कर लें एंड x2 द नंबर ऑफ द गैलन्स प्रीमियम के लिए इस्तेमाल कर लें, उसने कहा, ठीक है। फॉर्मुलेट द रेवेन्यू फंक्शन है, ये मैंने पहला बना ही दिया, टोटल रेवेन्यू फॉर x1 गैलन्स एंड x2 दिस इज
और बी पार्ट जो है फॉर्मुलेट द टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम परचेजिंग द x1 एंड x2 गैलन रिस्पेक्टिवली ऑफ द, इसमें आपने टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। इसमें देखिए फिक्स कॉस्ट नहीं है आपके पास, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपके पास 1.219 x1 प्लस 1.289 x2 यही आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपके पास नहीं है। फॉर्मुलेट द टोटल प्रॉफिट फंक्शन, वही आपने प्रॉफिट का टीआर माइनस जो मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉफिट के टीआर माइनस टोटल कॉस्ट। और व्हाट इज द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इफ द इक्वल्स द स्टेशन, ये अगर आपके पास अनलीडेड रेगुलर जो है x1 अगर आप 1 लाख को पुट करें और 40,000 जो है वो आप x2 को पुट करें, ठीक है, तो आपने फिर बता देना है। तो ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो जाएंगे। अब इसमें कोई किसी किस्म का 3 इक्वेशंस थी आपके पास, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, इसमें किसी को स्टूडेंट को कोई इशू है तो बताएं। ठीक है स्टूडेंट, हो गया क्लियर? चलिए जी, आज का मेरा इतना ही टॉपिक था, फिर मैं अब इस वीडियो को रिकॉर्डिंग क्लोज कर